विशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ ठीक। कौन सी पंक्ति? न तस्य किंचित। ठीक है। धर्म कीर्ति। कार्य प्रपंच को लेकर अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का प्रतिपादन चल रहा है। कार्य को उपादान कारण से सर्वथा भिन्न माने, अभिन्न माने, भिन्ना भिन्न माने या क्या माने। मिट्टी के कार्य घट, कुल्हड़, सकोरा इत्यादि होते हैं। कल मैंने बताया कि नाम को लेकर भेद, मिट्टी पृथक नाम है, घट आदि पृथक नाम है। आकृति को लेकर भी भेद की प्राप्ति है। अर्थक क्रियाकारिता अर्थात उपयोगिता को लेकर भी भेद की प्रसक्ति है। जलानयन आदि कार्यों की सिद्धि घट आदि के द्वारा संभव है, केवल मिट्टी के द्वारा नहीं। तथापि घट आदि कार्यों में अनुगत उपादान मिट्टी को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लेने पर घट आदि का अस्तित्व और उनकी उपयोगिता दोनों विलुप्त हो जाती है। इधर बैठ जाओ भाई, बुखार ना हो जाए फिर। और दीवार के सहारे, दीवार से पीठ लगा के, ठीक है। नारायण। तो अब ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? घट आदि को सत कहें तो मृत्तिका के बोध से उनका बाध नहीं होना चाहिए। असत कहें तो उनकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ नहीं होनी चाहिए। सत असत का मिला हुआ कोई रूप होता नहीं है। तो न सत न सद न सद असत। ऐसी स्थिति में अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की प्रसक्ति होती है। इसका अर्थ है सत भी कहते नहीं बनता, असत भी कहते नहीं बनता, सद सत भी कहते नहीं बनता। ब्रह्म को नहीं बल्कि जगत को अनिर्वचनीय कहा गया। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है सत असत सद सत तीनों रूपों में जिसकी प्रसक्ति न हो, तीनों विधा से जिसका प्रतिपादन सुसंगत न होता हो। बौद्धों ने 4 कोटि चलाया। सदसत को उन्होंने कहा उभय, फिर 1 कोटि चला दी अनुभय। न सत न असत न उभय न अनुभय। हमारे यहाँ न सत न असत न उभय माने सदसत। प्रपंच क्या है? न सत न असत न सदसत, तीनों से विलक्षण है, इसलिए अनिर्वचनीय है। सत्यत्वेन असत्यत्वेन सद सद सदसत उभयत्वेन जिसका निरूपण नहीं बनता उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। ब्रह्म को लेकर
भी एक शब्द प्राप्त है, अनिर्वाच्य एक शब्द प्राप्त है, सत्यम ज्ञानम आदि शब्दों के द्वारा वाच्य दोनों प्रकार से ब्रह्म का निरूपण होता है। ब्रह्म हो गया सत, सत शब्द के द्वारा उसको इंगित किया गया। चित्त, चित्त शब्द के द्वारा उसको इंगित किया गया। अनंतम, अनंत शब्द के द्वारा उसको इंगित किया गया। विधिमुख से कहें फिर तो आनंदम आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंद शब्द के द्वारा उसको इंगित किया गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म, जब हम कहते हैं सत्यम विधिमुख से प्राप्त शब्द है, ज्ञानम विधिमुख से प्राप्त शब्द है, आनंदम या आनंद है विधिमुख से प्राप्त शब्द है, अनंतम निषेध मुख से प्राप्त शब्द है। विधिमुख से प्राप्त है, लेकिन अभिधावृत्ति के द्वारा ही ब्रह्म का बोध संभव नहीं है। इसलिए हमने एक शब्द कहा था निषेध गर्भित विधिमुख से, और अनंतम नेति नेति आदि शब्द हैं तो विधि गर्भित निषेध मुख से। तो वेदांतों की प्रवृत्ति कहीं विधि गर्भित निषेध मुख से होती है, कहीं निषेध गर्भित विधिमुख से होती है। जब हम सत्यम कहते हैं तब निषेध गर्भित विधिमुख क्यों बताया? तो घटाधिकारी भी सत्य हैं, अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न हैं, जिनसे कोई प्रयोजन की सिद्धि होती हो उनको वैशेषिकों ने सत्य कहा। हम लोग भी व्यावहारिक धरातल पर यही मानते हैं। सामान्य नियम है कि जिसकी अर्थक क्रियाकारिता हो वो सत्य, जो दृष्टि का विषय बन जाए, चाहे रस्सी में सर्प ही लेकिन दृष्टिगोचर है तो वहाँ पर सर्प का अस्तित्व मानना पड़ेगा, चाहे अनिर्वचनीय सर्प की उत्पत्ति हो। वस्तु का दर्शन हो रहा है तो वस्तु के स्वरूप का पलाप नहीं किया जा सकता, चाहे रस्सी ही सर्प के रूप में उद्भासित क्यों न हो। वहाँ पर अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है, अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार वहाँ पर रस्सी में प्रातिभाषिक सर्प उत्पन्न होता है। यह सब विधा है। इन सब को जान लेने पर क्या लाभ होता है? एक तो बिना शुद्ध बुद्धि के समझ में आना कठिन है। समझ में आ जाए शुद्ध बुद्धि के बल पर तब बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है तो लाभ क्या होता है? किसी भी अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्म मान्यता टिकती नहीं। उससे क्या लाभ होता है? आत्मानुरूप ही आत्मबुद्धि टिकती है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मबुद्धि जब प्रकट होती है तब जीव आत्मानुरूप आत्मस्थिति को लाभ करता है। इसी का नाम भागवत में मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति, यह कहा। तब क्या है? घटाधिकारी क्या है? बंध्या पुत्र आदि के समान अत्यंत असत्य अलीक भी नहीं है, और ब्रह्म के समान अबाध्य भी नहीं है। तो इनको व्यावहारिक धरातल पर सत्य माना गया, अनिर्वचनीय माना गया। अर्थात सर्वथा सत्य कहकर भी काम नहीं चलता, सत्य कहने पर भी काम नहीं चलता, सत कहने पर भी काम नहीं चलता। लेकिन घटादि कार्य हैं तो व्यक्त और अव्यक्त, कल हमने कहा था कार्य का अर्थ हो गया व्यक्त, उनका मौलिक स्वरूप है अव्यक्त। लेकिन व्यक्ताव्यक्त के मूल में एक सनातन अव्यक्त या अक्षर अव्यक्त है जो सदा ही अव्यक्त रहता है। गीता के 8वें अध्याय का हमने नाम लिया था, परस्तस्मात् तो भावो व्यक्तो व्यक्ता सनातना यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न
प्रणश्यति 8:20। तो व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त हो जाए व्यक्त, यही सर्ग दशा है, और व्यक्त हो जाए अव्यक्त, यही प्रलय की दशा है। और जो सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त, जिसको गीता के 8वें अध्याय में कहा गया, वो एक रस रहता है, उसके समाश्रित रहकर अव्यक्त, जिसको प्रकृति कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं, प्रधान कहते हैं, विवक्षावसात अविद्या कहते हैं, उसी को माया कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में 27 नाम हैं प्रकृति के। तो अव्यक्त भी, अव्याकृत भी, माया भी, अविद्या भी उसके नाम हैं। इस प्रकार से तमस या तम भी उसको कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। तो सार क्या निकला? व्यक्त और अव्यक्त घटादि जो हैं, ये कारक व्यापार के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मिट्टी को ही घटाकृति, घट की आकृति प्रदान करता है कुलाल, चक्र, चीवर इत्यादि जो हैं कारक व्यापार करण जो हैं, इनके व्यापार से मिट्टी घट का रूप धारण करती है। तो मृत्तिकेत्येव सत्यम, किसी भी उपादेय से, उपादान कारण के द्वारा निर्मित कार्य से उपादान को सर्वथा कर्षित कर लेने पर उपादेय की सत्ता और अर्थक क्रिया कारिता शेष नहीं रहती। कल हमने बताया ताम्र धातु से निर्मित यह पात्र है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ताम्र धातु को कर्षित कर लेने पर इस पात्र की न सत्ता बचती है न उपयोगिता। चांदी से निर्मित यह पात्र है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा चांदी को कर्षित कर लेने पर इस चांदी रजत पात्र की न सत्ता सिद्ध होती है न उपयोगिता। ऐसे ही ब्रह्म की सत्ता ही सर्वत्र अनुगत है, सदरूप ब्रह्म सर्वत्र अनुगत है। एक दिन हमने 10-12 दिन पहले यह भी कहा था कि जो सबका कारण है वो निर्विशेषता की अवधि है। निर्विशेषता की अवधि होने के कारण उसका अधिगम बहुत कठिन है। तो वह अपने कार्यों के समाश्रित रहकर मानो अपने अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो उसका कार्य है, धर्म भी कहते हैं, धर्मी धर्म के आश्रित रहकर अपने अस्तित्व को ख्यापित करता है। यद्यपि धर्म के मूल में वह धर्मी की विद्यमानता ही हेतु है। सन घटा सन पटा सन त्यापा अस्तिभूषण वायु, घट है, पट है, वायु है, यह सन घटा सन पटा सन त्यापा बहुवचनांत, जल हैं, वायु है, इसमें है कौन? सत तत्व ही। तो निर्विशेषता की अवधि जो सत है वो अपनी अनुभूति कब कराने में समर्थ होता है? जब अपने कार्य के समाश्रित होकर परिलक्षित होता है। यहाँ पर धर्मी को धर्म, धर्म को धर्मी मान लेते हैं। अपने कार्य के समाश्रित होकर सत अनुभावी बन रहा है। सन घटा सन पटा सन त्यापा अस्ति भू सन वायु, यह सृष्टि की रचना है। सबका जो आधार है, आश्रय है, वही आश्रित होकर परिलक्षित होता है। तो जो अज्ञ होते हैं ना समझ, वो अपने आधार को अपने आश्रित मान लेते हैं तो ठगे जाते हैं, मरते हैं। फिर क्या क्या अर्थ हुआ? सन घटा। अब घट ये समझे कि मेरे समाश्रित सत का अस्तित्व है। तो सत कहे बच्चों तुझसे हम अलग हो जाते हैं, तुम अपना स्वरूप सिद्ध करो, अर्थ क्रियाकारिता सिद्ध करो। ताम्र पात्र कहते हैं ना, तांबे का पात्र समझे कि मेरे कारण तांबे का अस्तित्व है, तो ताम्र क्या कह दे? ठीक है, अपना अस्तित्व सिद्ध करो, अपनी उपयोगिता सिद्ध करो, मैं तुमसे अलग। तो किसी भी उपादेय बने कार्य को
तब तक सत्ता और उपयोगिता प्राप्त है जब तक उसमें उपादान की अनुगति है, लेकिन निर्विशेषता की अवधि का नाम ही कारण है। कोई भी कारण माने धर्मी अपने कार्य अर्थात धर्म के समाश्रित रहकर ही मानो अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है, तथापि वह अपने धर्म का आश्रय होता है। जिस धर्मी के कारण धर्म की सत्ता और उपयोगिता सिद्ध होती है, वह धर्मी धर्म से अतिक्रांत होने पर भी धर्म के समाश्रित सिद्ध होता है। ऐसा यह सब का अब वो जो प्रपंच है, अगर सत्वासत्व भावाभाव को उसका हम धर्म मानेंगे तब धर्मी की विद्यमानता माननी ही पड़ेगी। यह सब शास्त्रार्थ पिछले दिनों चला। अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं वेदांती। किसी भी वस्तु की प्रतीति हो रही है तो वस्तु के बिना उसकी प्रतीति संभव नहीं है। सम्मुख देश में वर्तमान काल में मरु में जल की प्रतीति होती है। प्रतीति का विषय नहीं है, फिर प्रतीति हो रही है तो बौद्धागम की प्राप्ति हो जाएगी। प्रतीति का विषय है तभी प्रतीति संभव है। तब वो जो प्रतीति है और जिसकी उस रूप में प्रतीति है, जो उसमें अनुगत है, जिसकी उस रूप में प्रतीति है, मरु की जल के रूप में प्रतीति है, तो मरु का बोध हो जाने पर मरु मरीचिका की निवृत्ति हो जाती है। तो अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं वेदांत। रस्सी अगर सर्प दिखती है तो रस्सी में सर्प की अनिर्वचनीय उत्पत्ति है, बिना वस्तु के उसका बोध नहीं हो सकता। क्या सम्मुख देश में वर्तमान काल में सर्प की प्रतीति हो रही है तो सर्प की स्थिति अवश्य है, लेकिन वो प्रातिभाषिक सर्प है। रज्जु की व्यावहारिक सत्ता, व्यावहारिक माने जिसके बोध से प्रातिभाषिक के मिथ्यात्व का निश्चय होता हो उसकी व्यावहारिकी सत्ता, और जिसके बोध से व्यावहारिक के मिथ्यात्व की सिद्धि हो उसकी पारमार्थिक सत्ता। क्या कहा? जिस व्यावहारिक वस्तु के बोध से प्रातिभाषिक वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि होती है, प्रातिभाषिक वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि जिसके बोध से हो उसकी व्यावहारिकी सत्ता, और व्यावहारिकी वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि जिसके बोध से हो उसकी पारमार्थिकी सत्ता। बोलो भाई। हाँ, ये बोलेंगे, कठिन काम है। आप बोलो फिर। जिसके बोध से प्रातिभाषिक वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि हो उसकी व्यावहारिकी सत्ता, जिसके बोध से व्यावहारिक वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि हो उसकी पारमार्थिकी सत्ता। रज्जु के बोध से रज्जु सर्प के मिथ्यात्व की बुद्धि बनती है, मिथ्यात्व का निश्चय होता है, तो रज्जु सर्प की प्रातिभाषिकी सत्ता और रज्जु की व्यावहारिक सत्ता। और रस्सी का मिथ्यात्व बिना ब्रह्म ज्ञान के संभव नहीं। ये अब हंसी आई, गुलाब जामुन से बढ़िया आनंद आया। किसी भी व्यावहारिक वस्तु के मिथ्यात्व का निश्चय परमार्थ सिद्ध जो ब्रह्मात्म तत्व है उसके बोध के बिना संभव नहीं। क्या रस्सी का दर्शन तो हो सकता है पर रस्सी को मिथ्या तब तक नहीं समझा जा सकता। इस लोटे का मिथ्यात्व भी तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक ब्रह्म का विज्ञान नहीं होगा। अधिष्ठानात्मक ब्रह्म के बोध से व्यावहारिकी सत्ता वाली जो सृष्टि है उसके मिथ्यात्व का निश्चय होता है,
लेकिन प्रातिभास की सत्ता जिसकी है, किसकी प्रातिभास की सत्ता है? व्यावहारिक वस्तु के बोध से ही जिसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए उसकी व्यावहारिक की सत्ता है। लेकिन बिना परमार्थ तत्व के विज्ञान से जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो उसकी व्यावहारिक की सत्ता है। लोटे की सत्ता कौन सी है? परमात्मा की, पारमार्थ की। ठीक है। रज्जु सर्प की? हाँ ठीक है, प्रतिभास। रज्जु की? ठीक है, रज्जु की व्यावहारिक। ठीक। और पृथ्वी आदि की? हाँ, बिना ब्रह्म ज्ञान के पृथ्वी आदि के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो सकता। अदर्शन हो सकता है। ना प्रतीतिस्तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय अकल का। तयो माने जीव जगतो, जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। मंद अंधकार का उदाहरण दिया। मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड, सर्पधारा, भूषित दंड कुछ भी होकर प्रतीत हो, लेकिन घन अंधकार छा जाने पर फिर सर्पधारा, माला, भूषित दंड आदि की प्रतीति नहीं होती है। तो जब घन अंधकार छा गया तो रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत नहीं हुई। तो वो जो सर्प का पहले मंद अंधकार की दशा में सर्प की प्रतीति हुई थी और घन अंधकार छा जाने पर सर्प की अप्रतीति हो गई। अप्रतीति होना अलग है, मिथ्यात्व अलग है। घन अंधकार की दशा में मंद अंधकार के प्राप्त होने पर जो रस्सी हमको सर्प के रूप में दृष्टिगोचर हुई, वह सर्प घन अंधकार छा जाने पर दृष्टिगोचर नहीं होगा। दृष्टिगोचर न होना मिथ्यात्व नहीं है, ना प्रतीतिस्तयोर बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय। अप्रतीति है, मिथ्यात्व का निश्चय नहीं। यार जिसको रज्जु विज्ञान, रज्जु विज्ञान माने रज्जु अवच्छिन्न चेतन का विज्ञान। अब ये सब लंबी बातें हैं। ठीक। सर्वथा घन अंधकार में रस्सी में सर्प की प्रतीति होगी और सर्वथा उद्दीप्त हो, प्रकाश पूरा हो तब भी नहीं। तो मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में सर्प बुद्धि हो सकती है। मंद अंधकार में फिर बृहदारण्यकोपनिषद का आगे पाठ चलेगा ना। कहो क्या नाम है भारद्वाज जी। निशाचर जो होते हैं उनको अंधकार में दिखता है या नहीं? कहो पाला नहीं पड़ा। निशाचर जो होते हैं उनको अंधकार में भी दिख जाता है। अंधकार, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं। क्या उल्लू को देखा है, सुना है नाम? उल्लू को अंधकार में क्या है, वस्तु का दर्शन हो जाता है और दिन में नहीं होता। एक बम्बई में बालक था, अब तो बड़ा हो गया होगा, देखा है ना बम्बई में, जिसकी दैवयोग से मनुष्य शरीर में जन्म होने पर भी आँख उल्लू की योग्यता से संपन्न थी। दिन में वो कुछ नहीं देख पाता था और रात्रि में अंधेरे में देख लेता था। बच्चा दिखाया ना समुद्र के तट पर, कल्पित बात नहीं, वो तो अब हो गया होगा, जीवित होगा तो 28-29 साल, 32 साल का हो गया होगा, 30 साल। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ पर आँखों की योग्यता उल्लू जैसी थी। उल्लू जैसी माने दिन में वो कुछ नहीं देख पाता था, अंधेरे में देख लेता। उल्लू जो है अंधकार में देखने में समर्थ है। निशाचर जो होते हैं अंधकार में देखने में समर्थ होते हैं। ये सब बृहदारण्यक का जो आगे पाठ चलेगा उसमें आएगा। यहाँ क्या हुआ, मंद अंधकार, बिल्कुल प्रकाश हो तो रस्सी में रस्सी बुद्धि हो जाए, बिल्कुल अंधकार हो तो दिखाई न पड़े। इसलिए मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में
रज्जू माने रस्सी, रज्जू भैया। आरएसएस के थे, अब शायद ना रहे होंगे, बहुत पुरानी बात हम लोग नहीं मिस बात। रज्जू पुरानी बात हो, आरएस हाँ हाँ हम नहीं। तो रज्जू माने रस्सी, रज्जू भैया। कौन फिर रज्जू? तो मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में सर्प धारा माला भूछिद्र बुद्धि हो जाती। ब्रह्म में भी पुण्य और पाप का योग है। हाँ, क्या हुआ? किसी को रस्सी में सुनहरी माला दिख जाए, किसी को रस्सी में सर्प दिख जाए, क्या? तब देखो ब्रह्म में भी तो व्यक्ति का क्या पुण्य पाप के संस्कार काम देते या नहीं? रस्सी में सर्प दिख जाए तो डर लगेगा या नहीं? भगने का प्रयास करेगा। अब किसको रस्सी में सर्प बुद्धि हो जाए, किसकी और किसको रस्सी में माला बुद्धि हो जाए, तो ब्रह्म में भी नियामक कौन हो गया अंत में? पुण्य और पाप के संस्कार हुए या नहीं? अब बेचारा गिर पड़ेगा, घबरा जाएगा तो गिर ही पड़ेगा। ठीक, रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई, अब बेचारा डर गया। रस्सी में माला बुद्धि हो गई, भूछिद्र बुद्धि हो गई, दंड बुद्धि हो गई। लेकिन अब रस्सी में किसको सर्प बुद्धि होगी? जिसको उस दिन रस्सी से भय खाने का प्रारब्ध होगा, उसी को रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई। सपेरा मांत्रिक की बात छोड़ दें, सामान्य व्यक्ति या अतः से सदसत्व धर्म प्रपंच का वर्णन चल रहा था। ये जो कार्य प्रपंच है सत्व और असत्व धर्म से युक्त है, यह विषय चल रहा था। तो धर्मी की विद्यमानता में ही तो धर्म की सिद्धि होगी ना। कार्य प्रपंच कौन है? विकार जगत। सत्व असत्व इसके धर्म है। तो धर्मी रहेगा तब तो उसके धर्म रहेंगे। इस प्रकार से कार्य प्रपंच के सत्व असत्व धर्म है। इसका अर्थ क्या हुआ? कार्य प्रपंच कभी परिलक्षित होता है, कभी परिलक्षित नहीं होता। महाप्रलय की दशा में कार्य प्रपंच नहीं होता। गाढ़ी नींद की दशा में अपनी जगह भले ही कार्य प्रपंच घटादि विद्यमान हो, लेकिन प्रतीति का विषय नहीं बनता। कार्य प्रपंच बनता है, बिगड़ता है, कभी दृष्टिगोचर होता है, कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। जब दृष्टिगोचर होता है तब सत्य है, दृष्टिगोचर नहीं होता असत्य है, यह नहीं कह सकते। तब क्या कहेंगे? अव्यक्तावस्था को प्राप्त होने पर अदृष्टिगोचर, व्यक्तावस्था को प्राप्त होने पर दृष्टिगोचर। कार्य प्रपंच कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त। अव्यक्त दशा में अदर्शन होता है, व्यक्त दशा में दर्शन होता है। लेकिन व्यक्ताव्यक्त दर्शन अदर्शन का विषय है, तो उसको बंध्या पुत्र के समान अलीक या सर्वथा मिथ्या नहीं कह सकते। लेकिन का अर्थ क्या हुआ? कूटस्थ सत्य न होने पर भी उसका अस्तित्व है। क्यों? अर्थ क्रियाकारिता चरितार्थ है, अनुभव का विषय। असत स्वभावम चेत कथम कदाचित सत। 570 पेज की पहली पंक्ति पहले हो गया है अर्थ। अगर असत स्वभाव ही हो कार्य प्रपंच, तो कथम कदाचित सत। असत तो कभी भी सत्य नहीं हो सकता, सत कभी असत नहीं हो सकता। असत असत ही है, सत सत ही है। सदसत हो एकत्व विरोधात, सदसत तो हो ही नहीं सकता है, शामिल बाजा। यह हुआ।
अगर कार्य प्रपंच सर्वथा असत हो तो कभी दृष्टिगोचर न हो, अर्थक क्रियाकारिता उसकी चरितार्थ न हो। यह हुआ। सर्वथा सत हो तो बाद का विषय न हो, महाप्रलय में भी शेष रह जाए, सुषुप्ति में भी दर्शन का विषय बन जाए। सद सत तो कोई पदार्थ ही नहीं है, शामिल बाजा। नहीं रूपम कदाचित क्वचित कथनचित वा गंधो भवति। रूप को कोई गंध बना नहीं सकता, रूप तो रूप ही है, गंध तो गंध ही है। इसी प्रकार सत तो सत ही है, असत तो असत ही है। अथ तस्य सदसत्व धर्मौ ते च स्वकारणाधीन जन्मतया कदाचिदेव भवतः तत्तर्हि विकार जातम दंडायमानम सदातनम इति न विकारः कस्यचित्। इस प्रकार अगर कार्य प्रपंच के सत्व असत्व ये धर्म है, सत असत्व धर्मौ, तो जिसके धर्म है वो तो धर्मी विद्यमान रहेगा ना, तभी तो सत असत उसके धर्म हो सकते हैं। तो भी वो तो जागरूक हो गया, दंडायमान हो गया, अस्तित्व डंके की चोट से उसका सिद्ध ही हो गया। तेज स्व कारणाधीन जन्मतया, अपने कारण के अधीन तो जन्म वाले होंगे। कदाचिदेव भवतः तत्तर्हि विकार जातम दंडायमानम सदातनम इति न विकार कस्यचित्। कभी हो कभी न हो, कभी कार्य रूप से परिलक्षित हो, कभी कार्य रूप से परिलक्षित न होकर कारण भावापन्न हो जाए, तब तो सदातन ही सिद्ध हुआ। कार्य प्रपंच जगत भावाभाव का विषय बन गया, कभी दृष्टिगोचर कभी अदृष्टिगोचर, तो सर्वतोभावेन उसके अस्तित्व का अपलाप कैसे कर सकते हैं। असत्व समय तन्नास्ति कस्यतरि धर्मो सत्वम। अगर कार्य प्रपंच का असत को असत माने, उस समय नहीं है, तब फिर किसका धर्म है, यह तो कहना होगा। नहीं धर्मणि अप्रत्युपन्ने तद्धर्मो असत्वम प्रत्युत्पन्नम उपपद्यते। धर्मी की सिद्धि नहीं होगी तो धर्म की सिद्धि कहाँ से होगी। प्रपंच का सत्व और असत्व अगर धर्म है तो धर्मी की विद्यमानता तो सदा माननी ही पड़ेगी। धर्मी ही न रहे तो धर्म की सिद्धि कैसे होगी। सत्व असत्व अगर प्रपंच का धर्म है तो मौलिक स्वरूप तो सदा विद्यमान ही है। यह हुआ। अथा से न धर्म किंतु अर्थांतरम असत्वम किम आयातम भावस्य। अगर कहें कि अथ अस्य न धर्म किंतु अर्थांतरम, वो उसका धर्म नहीं किंतु विषयांतर वस्तुअंतर है, इससे क्या हाथ लगा, तो फिर उसका उससे संबंध ही क्या होगा। नहीं घटे जाते पटस्य किंचित भवति। घट के उत्पन्न होने पर पट का क्या बिगड़ता बनता है। घटपट का कोई संबंध हो तब तो। असत्वम भाव विरोधी चेत ना। अब असत्व को अगर भाव विरोधी कहते हैं तो यह भी बात ठीक नहीं। यह कहा प्रपंचगत जो असत्व है प्रपंच के भाव का विरोधी है। अगर यह कहें तो असत्व के समय प्रपंच की सत्ता न रहने से फिर क्या होगा। इसीलिए कहा असत्वम भाव विरोधी चेत न अकिंचित करस्य तत्वानुपत्तेय। असत्व भाव विरोधी, भाव विरोधी का नाम असत्व है, यह नहीं कह सकते। इसका अर्थ यह हुआ ना कि कल जो बताया था गीता के 8वें अध्याय के अनुसार एक प्रकृति है जिसको अव्यक्त कहते हैं। वो कभी जगत के रूप में व्यक्त हो, कभी अव्यक्त। ऐसा जैसे है अभी ऐसे किया ऐसे किया, फैलना और संकुचित होना, फैलना और संकुचित होना, अव्यक्त से व्यक्त भावापन्न होना, व्यक्त से अव्यक्त भावापन्न होना। तो सृष्टि का स्वरूप क्या है। जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया कुछ भी कहें, वो आकाश आदि कार्य प्रपंच के रूप में व्यक्त हो जाती है प्रकृति।
महाप्रलय की दशा में जगत प्रकृति भावापन्न होकर, अव्यक्त भावापन्न होकर, मौलिक स्वरूप होकर शेष रहता है। इस प्रकार व्यक्ताव्यक्त और सनातन अव्यक्त कौन है? ब्रह्म तत्व। उसी के आश्रित होकर प्रकृति क्या करती है? कभी जगत रूप से परिणत होती है, कभी स्वरूप से शेष रहती है। इस प्रकार व्यक्ताव्यक्त और सनातन अव्यक्त, यह अर्थ हुआ। प्रपंच कभी होता है, कभी नहीं होता। प्रपंच क्या? सत्व असत्व जिसका धर्म है वो धर्मी तो फिर मानना पड़ेगा। प्रपंच का सत्व असत्व क्या अर्थ हुआ? आकृति की प्राप्ति हो गई तो सत्व, आकृति की प्राप्ति नहीं रही तो असत्व, यही ना। घट का सत्व असत्व क्या अर्थ हुआ? मिट्टी को घटाकृति का रूप दे दिया। घटाकृति, मिट्टी में घटाकृति मर दी गई तो घट, वो घटाकृति शांत हो गई तो असत। वास्तव में मिट्टी तो है ही। आकृति का ही विलोप हुआ, आकृति की रचना हुई, आकृति का ही विलोप हुआ, यह मूल मिट्टी का विलोप हो गया। मूल तत्व तो विद्यमान रहा ना। तो भावाभाव का विषय आकृति है या मिट्टी? उदाहरण में भावाभाव का विषय कौन है? आकृति। आकृति बन गई, आकृति बिगड़ गई। बच्चों का कल उदाहरण दिया, उन्होंने क्या किया? मिट्टी में कल्पना कर ली ये। इसी प्रकार फिर कल्पना को समेट ली। मिट्टी, घट का भाव अभाव हुआ। इसका अर्थ है कि मिट्टी में जो घटाकृति गढ़ी गई थी बुद्धिपूर्वक, उसका अभाव हो गया। वायु के योग से तरंगमाला बनी, वायु के योग से तरंगमाला नहीं बनी। वायु के शांत होने पर तरंगमाला नहीं बनी। पर जल का क्या बिगड़ा? जल की तरंगाकारता का नाश हुआ या जल का नाश हो गया? जल की तरंगाकारता का पुनोदन हो गया। जो जल तरंग के रूप में परिलक्षित हो रहा था, अब जल के रूप में ही दृष्टिगोचर हो गया। ऐसे ही प्रपंच क्या है? बनना बिगड़ना। ऐसे बनना बिगड़ना। महाप्रलय में प्रपंच परमात्मा की शक्ति होकर या परमात्मा रूप होकर ही शेष रहता है। दोनों भाषा है। क्या है? मृदघट कहते हैं। मृदघट उपादान कारण के नाम पर ही घट का नाम हुआ या नहीं? मृदघट तो कल बताया था, इसकी व्याख्या कल की गई थी। मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति न हो तो मिट्टी घटाकार न हो। मिट्टी को कुलाल कुंभकार घट का रूप न दे सके, लेकिन शक्ति का पृथक से नाम न लेने पर भी शक्ति का बोध होता है। क्या? शक्ति का पृथक से नाम न लेने पर भी अगर मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति न होती तो मिट्टी घट के रूप में कैसे परिणत होती, या मिट्टी को घट का रूप कैसे दिया जा सकता था? शक्ति का पृथक उल्लेख न होने पर भी शक्ति की सिद्धि हुई या नहीं? शक्ति की सिद्धि हो गई। जो किनका घर है? रामलाल का। और रामलाल की पत्नी रमा देवी का नाम ही नहीं लिया। रमा देवी गई रूठ। क्या यही हुआ ना? वो दार्शनिक सिद्धांत को जब व्यवहार में उतारा गया तो देवियों को, स्त्रियों को क्या है? प्रकृति का रूप मान लिया गया। और परमात्मा का रूप किसको मान लिया गया? हमारे ये आदत है बोलने में, इतना आनंद आता शब्द के उच्चारण में। रसनेन्द्रिय, वाक इंद्रिय से लोग बोलते हैं, हम किससे बोलते हैं? कहाँ लिखा है? तुलसीदास ने लिखा। क्या? तुलसीदास ने रसना नाम सुनाम ही निर्गुण नैनन सगुण रसना नाम सुनाम मनः पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। रसना नाम सुनाम,
वाक इंद्रिय पर नाम सुनाम, ये नहीं का रसना नाम सुनाम। कितना मार्मिक है दोहा वाली, बढ़िया। ही निर्गुण, निर्गुण को खदेड़ते बनता नहीं, वो तो रहेगा ही। कितना डंडा मारो निर्गुण निर्गुण कहते, निर्गुण का खंडन करते रहो, वो तो हटने वाला नहीं, वो तो है ही क्या। ही निर्गुण, तुलसीदास जी ने, नयनन सगुण, आँखों के सामने भगवान का सगुण रूप हो। रसना नाम, जिह्वा पर भगवान का नाम हो। ही निर्गुण नयनन सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। सोने की डबिया में मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। ही निर्गुण, एक नीचे का पात्र है निर्गुण, हृदय एक बाहर का, और बीच में भगवान का नाम। इधर निर्गुण उधर सगुण, रसना पर भगवान का नाम, वो दोनों को प्रकाशक। भगवान नाम जो है हृदयगत निर्गुण का भी बोधक है, नयनगत सगुण का भी बोधक है। ही निर्गुण नयनन सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। देहली दीपन न्याय से या दीप देहली न्याय से भगवान नाम जो है निर्गुण सगुण दोनों का वाचक है, उद्बोधक है। ये अभी अथैस प्रसज्य प्रतिषेधो निरुच्यतां, किं तत्स्वभावो भाव इति भाव स्वभाव इति स इति। तत्र पूर्वस्मिन् कल्पे भावानां तत्स्वभावतया तुच्छतया जगत्शून्यं प्रसज्येत, तथा च भावानुभवा भावः। यह हुआ, अगर जगत कार्यात्मक प्रपंच हो ही नहीं तो अनुभव का विषय न बने। कहाँ आगे इसके लिए शून्यम लिखा भी है। कहाँ पर है? ये दूसरे पंक्ति में है। कौन सा पेज? तुच्छतया, तुच्छतया है। जगत शून्यम, जगत शून्यम संधि हो गए, जगत शून्यम छू, यही है ना। इसको हिंदी में शून्य, तुच्छ के लिए शून्य का लिखा है ब्रैकेट में। जगत शून्यम प्रसज्येत, शून्य है ना, ठीक है। तो जगत शून्यम, जगत शून्यम संधि विच्छेद करके जगत शून्यम, तो कच्चा हो गया स्वताला विषु का छू। जो आगे तुच्छ है, कहाँ पर? जगत शून्यम के आगे तुच्छतया। हाँ, जो शून्य, तुच्छ को शून्य कल्प मान लिया, शून्य कल्प, शून्य कल्प तुच्छ। शून्य का अर्थ हो गया शून्य कल्प तुच्छ। यह कहा, तत्र पूर्वस्मिन् कल्पे भावानां तत्स्वभावतया तुच्छतया जगत् शून्यं प्रसज्येत, तथा च भावानुभवा भावः। उत्तरस्मिंस्तु सर्वभाव नित्यतया न भाव व्यवहार स्यात्, कल्पना मात्र निमित्तत्वेपि निषेधस्य भावनित्यतापत्तिः तदवस्थैव। तस्मात् भिन्नमस्ति कारणात् विकार जातम न वस्तु सत्, अतो विकार जातम अनिर्वचनीयम अनृतम। यह कहा। अब यह हुआ कि जगत को किस कोटि में रखें, अभाव शून्य कोटि में रखें या भाव कोटि में। अगर सर्वथा भाव रूप हो तो प्रतीति का विषय अर्थक क्रियाकारिता का विषय न बने। सर्वथा भाव रूप हो तो संकोच विकासशील न हो, और कभी जगत के मिथ्यात्व का निश्चय भी न हो। अधिष्ठान जो आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व है
उसके बोध से जगत के मिथ्यात्व भी निश्चय न हो तो न तो बंध्यापुत्र आदि के समान सर्वथा सत कहते बनता और न ब्रह्म के समान सर्वथा बाध्य सत कहते बनता। इसलिए बीच की क्या चीज़ हो गई? अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय वही। कौ का सत्य झूठ का कौ जुगल प्रबल पुनि माने तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। आत्मा के लिए या जगत के लिए। कौ का सत्य, जगत को कोई सत्य कहते, यहाँ जगत के लिए हम कह रहे हैं। झूठ का कौ तो न सत्य है, न असत्य है, न सदसत है जगत। तीनों कोटियों से विनिर्मुक्त होने के कारण अनिर्वचनीय है। सत्य भी कहते बनता नहीं, असत्य भी कहते बनता नहीं, इसलिए सदसत भी सिद्ध होता नहीं। अनिर्वचनीय है माने शब्द की पकड़ से मानो बाहर है। अब ब्रह्म को क्या कहेंगे? सत्यम, सत्य कहते बनता है। अब अगर ब्रह्म को अनिर्वाच्य कह दें, जगत को अनिर्वचनीय कह दें, सत्यत्वेन जो ब्रह्मवाच्य है उसको अनिर्वाच्य कह दें तो अवांग मनस गोचर, मन वाणी का अविषय, वहाँ पर अविषय होने के कारण अवाच्य है। अविषय होने के कारण या तुच्छ होने के कारण अनिर्वाच्य है। दोनों में अंतर हो जाए। मन वाणी से अतीत होने के कारण ब्रह्म को अनिर्वाच्य कहेंगे या अनिर्वचनीय कह देंगे। और यह जो है अस्तित्वहीनता के कारण, इसका अर्थ सद रूप से भी नहीं, असद रूप से भी नहीं। वहाँ वाणी से अतीत और यहाँ सद रूप से भी नहीं, असद रूप से भी नहीं, सद रूप से भी नहीं। इसका हम लोग अनिर्वचनीय। यहाँ मिथ्यात्व के अर्थ में है, वहाँ पर अतीत अतिक्रांत के अर्थ में वो वाच्य हो गया। ब्रह्म क्या हो गया? वाच्य, ये अवाच्य हो गया। यह निर्वचनीय है, वो निर्वचन का विषय है ब्रह्म। जब ब्रह्म को ही अनिर्वचनीय कह देंगे तो उसका अर्थ होगा शब्द की पकड़ के अतीत, अस्तित्व होने पर भी। इसका तात्विक अस्तित्व नहीं है, उसका तात्विक अस्तित्व है। तो यह कहा भावो भावः अभावो भावः, भावो न भवति न भवति च प्रसज्य प्रतिषेध एवं न पर्युदासा। इसका अर्थ क्या हुआ? भावो अभावः, भाव अभाव है यह भी कहना ठीक नहीं, उपहास का पात्र है। अभावो भावः, अभावो भावः यह भी नहीं कह सकते। न भवति इति, भावो न भवति, न भवति को कर देंगे अभाव, तो क्या हो जाएगा? भावो अभावः, भावो भावः। अभावो न भवति में न भवति को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा अभाव, फिर क्या हो जाएगा? अभावो भावः। भाव अभाव हो जाए, अभाव भाव हो जाए, यह संभव नहीं। इसलिए अनिर्वचनीयता यह। अतो विकार जातम अनिर्वचनीयम अनृतम तस्माद् भिन्नम अस्ति कारणाद् विकार जातम न वस्तु सत। कारण से विकार जात माने विकार कार्य प्रपंच क्या है? न वस्तु सत, कारण से भिन्न होकर कार्य प्रपंच कोई पृथक से अपने अस्तित्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं। अतो विकार जातम अनिर्वचनीयम अनृतम। पृष्ठ वही है 570, अंतिम पंक्ति भांति। विकार समूह जो है अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय का नाम ही अनृत है। इसका अर्थ क्या हुआ? उपादानांश को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लेने पर जो कार्य होता है, विकार होता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। न उसकी सत्ता शेष रहती है, न उसकी उपयोगिता शेष रहती है। इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहेंगे। उपादान तो सत्य हो गया, फिर उसको कहाँ तक ले जाएंगे?
मृत्तिके तेव सत्यम, घटादि की अपेक्षा मिट्टी, मिट्टी की अपेक्षा क्या ले जाएंगे? जल। कठिन प्रक्रिया है। कोई कहे मिट्टी, जैसे घट से मिट्टी को खींच लिया है सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, तब घट मिथ्या हो गए। ऐसे मिट्टी से किसको खींच लें तो मिट्टी मिथ्या हो जाए। जल को खींचे या गंध को खींचे? यहाँ पर प्रक्रिया क्या हो गई? घटादि कार्यों से मिट्टी को सूक्ष्म बुद्धि से खींच लें तो घटादि कार्य मिथ्या, ठीक। अब मिट्टी से, समष्टि मिट्टी का नाम क्या है? पृथ्वी। और 10-15 किलो मिट्टी रख पृथ्वी हो जाए तो मिट्टी, समष्टि मिट्टी का नाम पृथ्वी है। अब हमको मिट्टी को मिथ्या सिद्ध करना है तो क्या करेंगे? उपादान तो जल है, उसका सन्निकट निर्विशेष, जल को खींचने पर मिट्टी को मिथ्या सिद्ध करेंगे या गंध को खींचने पर? हाँ, गंध को खींच लेने पर। तो गंध, मिट्टी से गंध को खींच लेने पर मिट्टी राख हो जाएगी या जल हो जाएगी? जल हो जाएगी। अरे इत्र बनाने वाले वो राख हो जाती मिट्टी। कन्नौज वाले ये सब क्या करते हैं? मिट्टी के गंध को खींच लेते हैं तो मिट्टी राख हो जाती है, जल कहाँ बना पाते? वो भगवान की चमत्कृति है कि मिट्टी से, पृथ्वी से गंध नामक गुण को कर्षित करते ही क्या? पृथ्वी जल, जल से रस नामक गुण को भगवान खींच लेते हैं वायु के द्वारा, प्रेशर डाल करके। जल अग्नि, अग्नि से प्रकाश और दाह नामक गुण को कर्षित कर लेते हैं वायु के द्वारा, तो अग्नि वायु। लेकिन हमने वैज्ञानिकों को समस्या दी है एक, उनके कार्य करने के लिए 4 किलो मिट्टी रखिए, अब प्रेशर वाले मशीन से क्या कीजिए, उसके गंध नामक गुण को खींच करके उसे जल बना के दिखाइए। अभी सब वैज्ञानिक चुप है। आगे मैं कहूँगा कि 40 लीटर पानी रखिए, उसके रस को खींच लीजिए प्रेशर डाल करके, अब जल को अग्नि बना के दिखाइए। आग पे चढ़ा के नहीं, बटलोई में, गरम बटलोई में नहीं, बिना जल से रस को खींच लेने पर अग्नि कैसे बनाएंगे? पहले मिट्टी से गंध को खींच लेने पर मिट्टी को राख तो बना सकते हैं, मिट्टी को जल कैसे बनाएंगे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।